Hello everyone, welcome to my channel English is Easy with Madhu MG. Today's session is very important, so watch it till the end and don't forget to share the video and press the bell icon to subscribe my channel. In today's session, we will learn some most frequently used Latin words and the first word is ETC. आप अक्सर बोलते हो ना कि पेन, पेंसिल, ETC. ETC is short form or abbreviation for etc. etc. ETCETERA etc. ETC is used to complete a list of similar things. यानी कि एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ों की लंबी लिस्ट जब हम नहीं बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं ETC etc. For example, I want to eat Indian snacks like pani puri, tikki, kachori, etc. Like when I visited Delhi, I saw many historical monuments like the Red Fort, the Qutub Minar, the India Gate, etc. तो आपको समझ में आ गया ETC का यूज़ कहाँ करते हैं? जब जैसे हिंदी में इसका मतलब होता है आदि इत्यादि. तो जब कोई लंबी लिस्ट हो सिमिलर आइटम्स की और आप वो पूरी लिस्ट नहीं बताना चाहते हो तो आप 3-4 आइटम के नाम बताते हो और कह देते हो एटसेट्रा. ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है एटसेट्रा. राइट. हमारा सेकंड वर्ड है पर डियम. पर मीन्स ईच, डियम मीन्स डे. पर डियम मीन्स पेमेंट फॉर ईच डे. यानी कि अगर आप डेली बेसिस पे किसी को पेमेंट करते हो तो आप वर्ड यूज़ करते हो पर डियम. For example, he receives payment of rupees 500 per diem. If you work for me for a month, I'll give you rupees 450 per diem for working days. अगर आप मेरे लिए काम करते हो तो मैं आपको 450 रुपीज़ पर डियम दूंगी वर्किंग डेज के लिए. पर डियम मीन्स पर डे, ईच डे के लिए मैं आपको 450 रुपीज़ दूंगी. ठीक है. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है, दैट इज एंटी मेरिडियम. एंटी मेरिडियम. एंटी का मीनिंग होता है बिफोर, मेरी का मतलब होता है मिड और डियम का मीनिंग होता है डे. तो एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे. AM रेफर्स टू द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून. रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के बीच का जो टाइम है उसके लिए हम AM यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 AM. मैं 5 बजे उठती हूँ और AM से हमें पता चला कि सुबह के 5 बजे की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक के टाइम के लिए हम लोग AM यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM. मैं 8 AM सुबह के 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ. ठीक है. तो AM एंटी मेरिडियम बिफोर मिड डे, मिड डे से पहले का समय, दोपहर से पहले का समय. We write AM with A small, then dot, then M small, then dot. If we write AM in capital letters and without dots, तो it may mean amplitude modulation or assembly member, है ना. तो अगर हमने AM को कैपिटल लेटर में लिखा, बिना डॉट के लिखा, तो इसकी फुल फॉर्म कुछ और भी हो सकती है. एंटी मेरिडियम की जगह इसकी फुल फॉर्म कोई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ सकता है या असेंबली मेंबर समझ सकता है. और अगर आपने स्मॉल लेटर्स में विदाउट डॉट लिखा तो क्या होगा, तो कोई उसे बी की फर्स्ट फॉर्म, जो बी वर्ब होती है, टू बी वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म समझ सकता है. वैसे मैंने टू बी वर्ब और उसकी फॉर्म्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो. तो उसमें AM स्मॉल लेटर्स में होता है बिना डॉट की. तो आपको जब आप AM लिखते हो उसमें ध्यान रखना है कि A और M स्मॉल होने चाहिए और दोनों के साथ डॉट होना चाहिए. ठीक है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है PM. PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम. पोस्ट का मीनिंग होता है आफ्टर. मेरी आपको पता है मिड और DM मीन्स डे, तो यानी कि आफ्टर मिड डे. अब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के बीच का जो टाइम होता है दैट इज रिटर्न यूजिंग PM. वी कैन राइट PM फॉर द टाइम बिटवीन मिड डे 12 o'clock टू मिड नाइट 12 o'clock. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई
टेक डिनर एट 8 PM, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद के टाइम के लिए हम लोग PM को यूज़ कर रहे हैं और डिनर हम लोग रात में लेते हैं। तो जब मैं रात के 8 बजे की बात करूँगी तो मैं PM बोलूँगी। आई टेक डिनर एट 8 PM। आई गो टू बेड एट 10 PM। मैं सोने के लिए 10 बजे जाती हूँ। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे के से लेके रात के 12 बजे तक के बीच में जो भी काम करोगे तो टाइम बताते वक्त आप PM को यूज़ करोगे। ठीक है, और PM को लिखते वक्त भी हमें ध्यान में रखना है P स्मॉल डॉट M स्मॉल डॉट। ठीक है, क्योंकि अगर हमने PM को कैपिटल लेटर में लिख दिया तो इट में मीन प्राइम मिनिस्टर और पोस्ट मास्टर और प्राइवेट मैसेज और पोस्ट मॉर्टम, 4 फुल फॉर्म को इसकी समझ सकते हैं। अगर आपने PM को कैपिटल लेटर्स में लिख दिया तो प्राइम मिनिस्टर भी कोई समझ सकता है, पोस्ट मास्टर भी समझ सकता है, प्राइवेट मैसेज भी समझ सकता है, क्योंकि प्राइवेट मैसेज की भी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो PM ही होती है, या कोई पोस्ट मॉर्टम भी समझ सकता है। ठीक है, इसलिए AM और PM को स्मॉल लेटर्स में डॉट्स के साथ लिखना चाहिए। और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट मॉर्टम। लैटिन वर्ड मॉर्टम का मीनिंग होता है डेथ। सो पोस्टमार्टम मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि पोस्ट का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ आफ्टर, मॉर्टम मीन्स डेथ, सो पोस्टमार्टम मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो पुलिस टुक हिज बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी तो पुलिस उसकी बॉडी को आफ्टर डेथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले गई है। मेडिकली एग्जामिन करते हैं कि इसकी डेथ का एक्चुअल कारण क्या था, है ना। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीमॉर्टम। एंटी मीन्स मैंने अभी आपको बताया है बिफोर, मॉर्टम मीन्स डेथ, यानी कि बिफोर डेथ। एंटीमॉर्टम मीन्स हो जाएगा बिफोर डेथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी शुड फॉलो एंटीमॉर्टम इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर लीडर। हमें हमारे लीडर के डेथ से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, हमें अपने लीडर के बिफोर डेथ एंटीमॉर्टम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लैटिन वर्ड जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है एल्मा माटर। एल्मा माटर इज द स्कूल और कॉलेज वेयर यू स्टडीड, यानी कि आप अपने एक्स स्कूल या कॉलेज के लिए वर्ड यूज़ करोगे एल्मा माटर। अगर कोई भी आपको पूछता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर एल्मा माटर, तो आप समझ जाइए कि आपके स्कूल या कॉलेज की बात की जा रही है जहाँ से आपने अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ आई गॉट अ चांस टू विजिट माई फादर्स एल्मा माटर। पिछले महीने मुझे एक मौका मिला अपने पापा के एल्मा माटर को विज़िट करने का, यानी कि उस कॉलेज को विज़िट करने का जहाँ से मेरे फादर ने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ऑन माई फर्स्ट डे इन द क्लास माई स्टूडेंट आस्क्ड मी अबाउट माई क्वालिफिकेशन एंड एल्मा माटर। जब मैं क्लास में पढ़ाने के लिए गई तो पहले दिन मेरे स्टूडेंट से मेरी क्वालिफिकेशन और एल्मा माटर यानी कि उस स्कूल या कॉलेज के बारे में पूछा जहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन ली है, और इसका हम एल्मा मेटर नहीं पढ़ते हैं, दिस इज़ अल्मा माटर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो कुछ मिलता जुलता है। नेक्स्ट लैटिन वर्ड है एलुमिनस। ठीक है ना, ALUMNUS, इसे एल्यूमिनस नहीं पढ़ते हैं, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एलुमिनस। एलुमिनस मीन्स अ फॉर्मर मेल स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज। किसी भी स्कूल या कॉलेज का जो एक फॉर्मर स्टूडेंट है उसको कहा जाएगा एलुमिनस। लाइक अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, तो आपने जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है या जिस स्कूल से ग्रेजुएशन किया उस स्कूल के लिए आप क्या हो, एलुमिनस हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिज फादर इज़ एन एलुमिनस ऑफ IIT रुड़की। उसके जो पिताजी हैं वो IIT रुड़की के छात्र रह चुके हैं, IIT रुड़की के फॉर्मर स्टूडेंट हैं। ठीक है, अच्छा, एलुमिनस के बारे में हमें एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि मेल स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है, मेल स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो वर्ड आएगा एलुमिनाई। सिंगल मेल स्टूडेंट है तो एलुमिनस, प्लूरल मेल स्टूडेंट्स है तो एलुमिनाई। ठीक है ना, तो प्लूरल ऑफ एलुमिनस इज कॉल्ड एलुमिनाई
It means former male students of a particular school or college. For example, DPS organized a reunion of alumni of 2012 batch last year. जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसने जो 2012 बैच के स्टूडेंट्स थे उनका एक रीयूनियन ऑर्गेनाइज कराया, और क्योंकि वो 2012 बैच के स्टूडेंट्स थे, फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया एलुमनाई। अच्छा, मेल स्टूडेंट के लिए तो हमने बोला एलुमिनस, और अगर फीमेल स्टूडेंट होगी तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए हम बोलेंगे एलुमिना, ALUMNA। एल्यूमिना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे एलुमिना। ठीक है, तो एलुमिना मीन्स अ फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, मिहिका इज एन एलुमिना ऑफ ब्राइटलैंड्स अकेडमी। जो मिहिका है वो ब्राइटलैंड्स अकेडमी की पुरानी स्टूडेंट है, यानी कि अब वो वहाँ से पास आउट हो चुकी है। ठीक है, और एलुमिना सिंगल फीमेल स्टूडेंट के लिए कहा जाता है, सिंगल फीमेल फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज। लेकिन अगर इसका प्लूरल हम प्लूरल की बात करेंगे तो एलुमिना का प्लूरल होता है एलुमनी, ALUMNAE, एलुमनी। तो एलुमनी इज प्लूरल ऑफ एलुमिना मीनिंग फॉर्मर फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज। For example, yesterday some alumni of my school came to visit it. कल मेरे स्कूल की फॉर्मर फीमेल स्टूडेंट्स स्कूल को विजिट करने के लिए आई थी। ठीक है, तो गाइज आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज frequently used Latin words and their meanings. That's all for today. In my next session, I will tell you more such useful and important Latin words. Take a good care of yourself. Bye bye.